अस्सलाम वालेकुम। लाइफ कोड्स विद मोहम्मद राशिद मुस्तजाब के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। अभी हम बात करने जा रहे हैं न्यू ईयर के हवाले से। 2024 आ रहा है और मेरे पिछले एपिसोड में एज आई टोल्ड यू कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस फेल क्यों हो जाती हैं, हमने उस पर बात की। अब हम बात करने जा रहे हैं कि नया साल आखिर हमें प्लान कैसे करना है, क्या उसके पॉसिबल स्टेप्स हैं, क्या फुट स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है और हमने अपनी प्लानिंग करनी है। हम जरा इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले याद रखें कि आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो अपनी पर्सनैलिटी को एनालाइज करें। ठीक है, जिस स्टेट में आप ऑलरेडी हैं उस स्टेट को एनालाइज करें और देखें कि क्या क्या चीजें हैं जो इंप्रूव की जा सकती हैं। अगर न्यू ईयर की 2024 की प्लानिंग आपको करनी है तो आपको 2023 को एनालाइज करना पड़ेगा। किस तरह से एनालाइज करना है, जरा डिफरेंट अपनी नोटबुक के ऊपर डिफरेंट ग्राफ जो हैं कॉलम्स बना लें और उसके ऊपर लिख लें कि इस 2023 में आपकी पर्सनैलिटी की वीकनेसेस क्या हैं, आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी बैड हैबिट्स क्या हैं, आपकी गुड हैबिट्स क्या हैं। ठीक है, और कौन से जो गोल्स हैं जो आपने 2023 में डिफाइन किए थे लेकिन आप उनको अचीव नहीं कर पाए, आपके मोटिवेटर्स क्या हैं, आपके डीमोटिवेटर्स क्या हैं, ये कुछ कॉलम्स बना लें। ठीक है, और इन सारे कॉलम्स को फुलफिल करना शुरू कर दें। जहां पे आपकी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स की बात है, अपनी पर्सनैलिटी की स्ट्रेंथ्स लिखें, वीकनेसेस की बात है, वीकनेसेस लिखें। इन सारे कॉलम्स को फिल आउट करें और अपने 2023 का जायजा लें कि आपने जब 2022 ईयर के एंड पे जो रेजोल्यूशन बनाई थी वो कितने % आपने फुलफिल किया। और फिर एक सवाल अपने आप से पूछें कि वो रेजोल्यूशन आप अच्छे तरीके से अचीव क्यों नहीं कर पाए, उसके गोल्स, उसको आप अपने उन गोल्स को पूरा क्यों नहीं कर पाए, उसकी पॉसिबल रीजंस लिखें नीचे। अब जरा वो जो रीजंस हैं उनको अलाइन करें, जो आपने ऊपर कॉलम्स में लिखा है ना उनके साथ अलाइन करें कि ये जो कॉलम्स में मैंने चीजें लिखी हैं इसमें से कौन कौन सी चीज मुझे सपोर्ट कर सकती है और कौन कौन सी चीज है जो मेरे रास्ते की रुकावट है, जिसकी वजह से शायद मेरी 2024 की जो रेजोल्यूशन है वो सक्सेसफुल ना हो। उन चीजों को नोट डाउन करें। उनको वहां पे नोट डाउन करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने जब अपने न्यू ईयर के गोल्स बनाने हैं तो उन चीजों को उस वक्त इनकॉर्पोरेट करके उनको माइंड में रख के गोल्स बनाने हैं। और यह भी याद रखें, सेकंड स्टेप आपको बताने लगा हूं कि न्यू ईयर के गोल्स बनाने से पहले आपको कुछ चीजों को इवेल्युएट करना है। वो आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड है, अपना सेट ऑफ वैल्यूज। ठीक है, कि आपकी पर्सनालिटी की, आपकी जात की वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, आपकी जो हैबिट्स हैं वो क्या क्या हैं, उन चीजों को आपने नोट डाउन करके तो फिर गोल्स बनाने हैं। अच्छा, अब ना एक यहां पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट देने लगा हूं। हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ गोल्स बनाने के पे फोकस कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमारे जो गोल होते हैं ना वो हमें इतना मोटिवेट नहीं करते, हमें उसके लिए एंटी गोल्स बनाने पड़ते हैं। अब ये एंटी गोल्स क्या होते हैं, ये नया कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर आपको बताने लगा हूं। देखें, हम जो पिछले एपिसोड में हमने एक एग्जांपल ली थी वेट लॉस वाली, हम उसी के ऊपर बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि हम ये कहते हैं कि यार मुझे ना, मैं बहुत मोटा हो गया हूं, सेहतमंद हो गया हूं बहुत ज्यादा, तो मुझे अपना 20 kg जो वेट है वो लूज करना है। अच्छा, अब हमने अपना बेंचमार्क क्या बनाया, 20 kg मैंने लूज करना है नेक्स्ट ईयर में। अब होता क्या है कि हम जिम ज्वाइन कर लेते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, हम 15-20 दिन जाते हैं, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 15-20 दिन में तो मुश्किल से आप अपनी पुरानी आदतों को कुछ हद तक छोड़ते हैं, तो उसका रिजल्ट कैसे आना शुरू हो। 15-20 दिन जाते हैं, रिजल्ट जब नहीं मिलता तो हम डीमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं। इसकी बजाय आप इसका एंटी गोल क्या बनाएं, आप अपने वेट को मेजर करें कि अभी आपका वेट कितना है। फॉर एग्जाम्पल आपका वेट है 70 kg, आप कहते हैं कि मेरा वेट है 70 kg, मैंने 70 से बढ़ने नहीं देना इसको। आप ये गोल बनाएं लाइफ में। अब क्या होगा कि आप जब भी कोई चीज खाने लगेंगे, जब भी कोई ऐसी किसी हैबिट में, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने लगेंगे जो आपके वेट को बढ़ाती है, तो देखिए 70 kg आपके सामने है, आपकी बॉडी आपको फौरन वो एक रिमाइंडर देगी कि नो, मैं तो ऑलरेडी 70 kg की हूं, मुझे बढ़ने मत दो। तो आप क्या करेंगे, आप वो जो हैबिट्स हैं जिनकी वजह से, या वो जो चीजें हैं जिनकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है, आप उनसे हाथ खींच लेंगे
और आपको यहां से एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगी, यस आई डिड इट, मैंने वो चीज छोड़ी है जो मेरे वेट को बढ़ा रही थी। सो ये जो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट है ये आपके गोल को ज्यादा आपके लिए मजेदार बना देगी, ये आपको इंटरनली मोटिवेट भी करेगा। सो इससे क्या होगा, आपका ये जो एंटी गोल है ये आपको एनर्जी देगा और उस एनर्जी की बेस पे आप अच्छा फील करेंगे और आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या होगा, जब आप वो सारी एक्टिविटीज, जब वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा था उसको एंटी गोल की फॉर्म में छोड़ते चले जाएंगे ना, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपका वेट लूज करना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। आप देखें अपनी लाइफ में गाड़ी खरीदना चाहते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि जी मुझे फलां गाड़ी लेनी है जो 20 लाख की है, ठीक है, जाहिर बात है 20 लाख के लिए आपको फाइनेंसेस भी तो जनरेट करने हैं ना। आप अभी करंट देखें कि आपके पास क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो गाड़ी है वो है इस टाइम 10 लाख की। सो आप अपने साथ फैसला क्या करते हैं, एंटी गोल क्या बनाते हैं कि यार मेरे पास अभी 10 लाख की गाड़ी है, मुझे इससे नीचे नहीं जाना, ठीक है, मुझे कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से इसकी वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है, या मेरे पास इतने पैसे आ जाएं कि मैं इससे कुछ अच्छा खरीद सकूं, ठीक है। आप ये एंटी गोल बनाते हैं और आप उसके लिए क्या करते हैं, आपको पता है यार 10 लाख तो है ही है, अब अगले 10 लाख के लिए ही कोशिश होनी है जो भी होनी है, ठीक है। सो क्या आप करना शुरू कर देते हैं, आप ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं जिनकी कैलकुलेशन ही 10 लाख से ऊपर शुरू होती है। आपको पता है यार 10 लाख तो है ही, मुझे 10 ही और इकट्ठा करना है ना, ठीक है। सो आप क्या करते हैं, आप और जो रिसोर्सेज हैं वो जनरेट करना शुरू कर देते हैं। अब वो जो जनरेट हो रहे हैं ना, वो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट दे रहे हैं, वो आपको इंटरनल मोटिवेशन दे रहे हैं, और वो जो इंटरनल मोटिवेशन है वो आपको हेल्प आउट करेगी आपके गोल्स को अचीव करने में। सो गोल्स को इस तरह से डिफाइन मत करें, आप उनको एंटी गोल्स की फॉर्म में डिफाइन करें, आपको इससे ज्यादा फायदा होगा। ये दूसरी चीज हो गई। अब तीसरी चीज, अपने हर गोल को अलाइन करें किसी ना किसी मोटिवेटर के साथ। ये मोटिवेटर जरूरी नहीं है कि कोई पर्सन ही हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है हमारी लाइफ में। देखिए हमारी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। हमारा जैसा पाकिस्तान का कल्चर है, यहाँ की इकोनॉमी है, रोज कोई ना कोई सियासी सूरत हाल, कोई खानदान के अंदर, फैमिली के अंदर कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा, इधर उधर की चीजें, ऑफिस पॉलिटिक्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये समटाइम्स आपकी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं, आपको डीमोटिवेट कर देते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने गोल को अलाइन करना चाहिए किसी मोटिवेटर के साथ जो आपको एनर्जी दे, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, वो मोटिवेटर जरूरी नहीं कि कोई पर्सन ही हो, वो कोई इवेंट हो सकता है, वो कोई छोटी सी ऐसी कोई एक्टिविटी हो सकती है जो आपको अंदर से एनर्जी देती है, ठीक है। सो अपने हर गोल को ऐसी किसी एक्टिविटी, किसी ऐसे पर्सन, किसी ऐसे इवेंट के साथ अटैच करें कि जब आप वो कर लें तो आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट फील हो और आप अपने उस गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेटेड फील करें। यकीन करें दुनिया में बहुत सारे लोग गोल्स बनाते हैं लेकिन वो उन गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, और उसकी सबसे बड़ी रीजन क्या होती है, उनके अंदर वो जो सेंस ऑफ मोटिवेशन होती है वो बहुत लो हो जाती है। सो वो जो एक रिवायती आपको ट्रेनिंग सेशंस में बताया जाता है कि आप इस तरह से कर लें अपनी चीज़ों को, अपने 5 इयर्स के गोल डिफाइन करें, अपने 3 इयर्स के गोल डिफाइन करें, अपने शॉर्ट टर्म गोल्स डिफाइन करें, वो सारा कुछ करें, लेकिन इन सबको अचीव करने के लिए आपको काम इस पे करना पड़ेगा। सो मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं वो मैं इस पे काम करने के लिए टिप्स दे रहा हूं, ठीक है। सो अपने गोल्स को किसी मोटिवेटर के साथ अलाइन करें, उससे क्या होगा, आपको सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलेगी। और आपको यह भी चीज बताऊं कि सेंस ऑफ फुलफिलमेंट के लिए सबसे बेहतरीन चीज क्या है कि अपने गोल्स को मेजरेबल बनाएं। मेजरेबल से मुराद उनको समहाउ किसी तरीके से इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स कैलकुलेट करें। नंबर्स आपको हमेशा एग्जैक्ट जो भी सिचुएशन है वो आपको बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कल आपने फर्ज करें कि 10% अचीव किया, ठीक है, आज आप 11% अचीव करते हैं, आपको फील होता है, आपको अपनी प्रोग्रेस फील हो रही होती है, तो वो जो प्रोग्रेस है वो हमेशा आपको एनर्जी देती है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोग्रेस को मेजर करने के लिए लास्ट टिप आपको देने लगा हूं कि आप जब अपना न्यू ईयर प्लान कर रहे हैं तो अपने आप को अकाउंटेबल जरूर करें। जरूरी नहीं कि आपने अकाउंटेबिलिटी के अपने लिए अपने ऊपर नैब को बिठाना है या किसी और इदारे को बिठाना है या पर्सन को कि मेरे से पूछो मैंने क्या किया आज, ऐसा नहीं, ठीक है। आप इस तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद करें, अपनी वीकली रिपोर्ट्स बनाएं, अपनी मंथली रिपोर्ट्स बनाएं, वहां पे लिखें जो जो आपके गोल्स थे, ठीक है,
आपने इस गोल का कितने % इस मंथ में अचीव किया, ठीक है। और हर मंथ के एंड पे उसको रिव्यू करें कि नेक्स्ट मंथ में कितनी प्रोग्रेस आई है, ठीक है। और जितने आप शॉर्ट गोल्स बनाएंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेहतर होगा। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई मैनेजर मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो उसको मैं कहूंगा कि 1 मिनट मैनेजर बुक पढ़ो, ठीक है। और अगर आप खुद देख रहे हैं तो आपको ये बताऊंगा कि आप छोटी छोटी सी टिप्स पे अमल करें, आप 1 मिनट गोल्स बनाएं, ठीक है। इस पे हम बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। आप मिनी हैबिट्स के हवाले से बुक है, आप उसको पढ़ें। आप एटॉमिक हैबिट्स के ऊपर बुक है, आप उसको पढ़ें। आपको इन सारी चीज़ों के हवाले से आपके आइडियाज़ क्लियर होंगे, ठीक है। सो अपने आप को अकाउंटेबल बनाएं, अपनी रिपोर्ट्स बनाएं वीकली बेसिस पे, फोरनाइटली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे, और अपनी प्रोग्रेस को मेजर करते जाएं। इंशाल्लाह आप अपना न्यू ईयर जैसा भी प्लान करेंगे, आप इंशाल्लाह उसमें प्रोग्रेस ज़रूर देखेंगे। आपके कोई भी सवाल हों, कमेंट्स हों, यू कैन आस्क मी। इंशाल्लाह नए साल में नई उमंगों और नई प्लानिंग्स, नए आइडियाज़ के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू।